जुगाड़ू बहू का ईंटों का कूलर। अरे आज तो गर्मी ने बुरा हाल करके रख दिया संगीता बहू। ओ संगीता बहू, जरा हम सबके लिए गिलास मटके का ठंडा पानी लेकर आना। लाई बाबूजी। चूल्हे पर खाना बना रही संगीता उठती है और मटके से ठंडा पानी निकालने लगती है कि तभी ये क्या, कल शाम को मटके में पानी भर के रखा था, लेकिन ये तो बिल्कुल भी ठंडा नहीं हुआ, बल्कि गर्मी की वजह से मटके का पानी भी गर्म हो गया है। जिसके बाद संगीता को उस गर्म पानी को ही ले जाकर अपने सास ससुर और पति को देना पड़ता है। जैसे ही वो लोग उस पानी को पीते हैं, अरे बहू, तुझे मटके का ठंडा पानी लाने के लिए कहा था, ना कि गर्म पानी। ये गर्मी का कहर और ईंट की भट्टी के काम करके हम गर्मी से कम जूझ रहे हैं, जो तू हमें ये पानी पिला रही है। क्या करूँ माँ जी, मैं तो मटके में पानी ठंडा होने के लिए ही रख कर आई थी, लेकिन सारा का सारा पानी गर्मी की वजह से गर्म हो गया। ये गर्मी ना हो गई हम गरीबों के लिए तो आजाब हो गया। न जाने ये गर्मी का मौसम आता ही क्यों है। अपने पति और सास ससुर की बात सुन संगीता को उनके लिए काफी बुरा लगता है, जिसके बाद वो सभी ना चाहते हुए भी उस गर्म पानी को पी लेते हैं। ऐसे ही शाम होती है और हर रोज की तरह संगीता अपने घर के आंगन में लगे पौधों को पानी दे रही होती है। संगीता के आंगन में ढेर सारे पौधे, घास थी। संगीता सबको पानी दे ही रही होती है कि तभी वो देखती है, ये क्या, इतनी गर्मी हो रही है, लेकिन फिर भी ये सारी घास और इसकी मिट्टी इतनी ठंडी है। अरे हाँ, जब मैं छोटी थी तो मेरी टीचर ने कहा था कि जमीन के अंदर की मिट्टी हमेशा ठंडी ही रहती है। अगर मैं इनकी मदद से पानी को ठंडा रख पाई तो मेरे परिवार वाले भी इस गर्मी में ठंडा पानी पी सकते हैं। संगीता आंगन से ढेर सारी मिट्टी उठाती है और फिर उसे अच्छे से गिलाकर मटके के चारों तरफ उस मिट्टी को लीप देती है। साथ ही साथ उसके ऊपर ढेर सारी घास लगाकर बाहर से पानी की छींटे मारकर अंदर पानी भर देती है और सिर्फ कुछ ही घंटे में मटके का पानी बिल्कुल फ्रिज के पानी जितना ठंडा हो जाता है। रात को खाने के बाद जैसे ही सभी लोग उस मटके का पानी पीते हैं, अरे बहू, तेरे जुगाड़ से तो सच में ये पानी ठंडा हो गया। अपने परिवार वालों को इतना खुश देख संगीता भी बहुत खुश होती है और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। संगीता और सुमित्रा मिलकर एक दिन आंगन में कपड़े धो रही होती हैं। बहू, जरा जाकर हैंडपंप से एक बाल्टी पानी लेकर आना, कपड़े खंगालने हैं। संगीता जैसे ही हैंडपंप चलाकर पानी भरने लगती है तो उस हैंडपंप में से ठंडे पानी की जगह गर्म पानी निकलने लगता है, जिसे देख गर्मी की वजह से हैंडपंप से भी गर्म पानी आ रहा है। अब हम क्या करें? इतनी भयंकर गर्मी में दोनों सास बहू के लिए गर्म पानी में कपड़े धोना नामुमकिन था, जिसके चलते अब दोनों सास बहू परेशान होने लगती हैं कि तभी संगीता के मन में एक और नया जुगाड़ आता है और वो जल्दी से 2-3 बोरी लेकर उसे गीला कर हैंडपंप पर बांध देती है। थोड़ी देर बाद संगीता जैसे ही हैंडपंप चलाती है तो उसके अंदर से ठंडा पानी आने लगता है। अरे वाह मेरी जुगाड़ू बहू, तूने तो इस हैंडपंप के पानी को भी ठंडा कर दिया, नजर न लगे मेरी जुगाड़ू बहू को। संगीता हमेशा अपने किसी न किसी जुगाड़ से गर्मी को दूर करने की कोशिश किया करती थी, लेकिन बढ़ती गर्मी की वजह से सबका हाल बेहाल हो गया था। अरे बाप रे बाप, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भी इनकी भट्टी में ही काम कर रहा हूँ। अरे अब तो इस गर्मी में इस घर में रहना दुश्वार हो गया है। बेटा, इस टीन की छत की वजह से ये सब हो रहा है। सोचा था इस साल इस टीन की छत को हटवाकर और पत्थर की छत बनवाऊंगा, लेकिन पैसों की कमी के चलते इसे न कर सका। टीन की छत होने की वजह से गर्मी में टीन बहुत जल्दी गर्म हो जाया करती थी, जिससे संगीता का पूरा घर ईंट की भट्टी की तरह गर्म हो जाता था। संगीता, अब तो तुझे अपनी जुगाड़ से इस गर्म छत को ठंडा करने के बारे में सोचना ही होगा, वरना इस गर्म छत के नीचे तो हम लोग और ज्यादा दिन तक रह नहीं सकते। संगीता आंगन में बैठी बैठी इतना सोच ही रही होती है कि तभी उसकी नजर हैंडपंप पर जाती है, जिसको संगीता ने बोरे से बांध रखा था। ये देख संगीता के मन में एक और नया जुगाड़ आता है और वो एक एक कर बोरियों को गीला करके अपनी टीन की छत पर रख देती है और उसके ऊपर ढेर सारी मिट्टी डाल देती है, जिससे अब गर्मी की वजह से उन लोगों की टीन की छत गर्म नहीं होती थी। अरे वाह बहू, तूने तो आज हमारी टीन की छत को भी ठंडा कर दिया। और नहीं तो क्या बाबूजी, अब आपको दूसरी छत बनवाने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोगों की जुगाड़ू बहू और मेरी जुगाड़ू पत्नी ने इस टीन की गर्म छत को भी ठंडा करके रख दिया। संगीता अपने जुगाड़ से कभी बोरे गीले कर घर की खिड़कियां और दरवाजे पर टांग देती थी, जिससे घर के अंदर गर्म हवा नहीं आती। वहीं कभी सबकी सोने की चटाइयों के नीचे गीली मिट्टी रख देती, जिससे सबको ठंडक मिलती। लेकिन इतने जुगाड़ करने के बाद भी पूरा परिवार मच्छरों से काफी ज्यादा परेशान था। इन मच्छरों ने गर्मी में काट काट कर सारा खून पी ही लिया है। न जाने अब इन मच्छरों से गर्मी में कब राहत मिलेगी। हाय हाय, इन मच्छरों से तो राहत ये सिर्फ कूलर ही दिलवा सकता है। आय हाय, बिना कूलर के तो ये मच्छर एक दिन हमारा सारा खून पीकर हमें मार ही डालेंगे। गर्मी में बिना पंखे कूलर के गुजारा करना संगीता के लिए भी अब काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था।
रोज रोज अपने परिवार को ऐसा परेशान होता देख अब संगीता एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। अगर आप और बाबूजी इस उम्र में पवन जी के साथ ईंट की भट्टी में काम करके घर का गुजारा चला सकते हैं तो मैं काम क्यों नहीं कर सकती? बहू, ईंट की भट्टी में काम करना आसान नहीं है। तुझे पता है वहाँ कितनी गर्मी होती है। मैं ईंट की भट्टी में काम करके जल्द से जल्द पैसे जोड़ना चाहती हूँ ताकि मैं सबके लिए कूलर ला सकूं। इसलिए आप लोग प्लीज मुझे काम करने दीजिए। संगीता के बार बार जिद करने की वजह से सभी लोग उसे काम करने की इजाजत दे देते हैं, जिसके बाद अब संगीता भी अपने सास ससुर पति के साथ ईंट की भट्टी में जाकर काम करती है। ईंट की भट्टी की गर्मी की वजह से कभी संगीता का हाथ जल जाता तो कभी उसके हाथ पैरों पर छाले पड़ जाते हैं, लेकिन संगीता मेहनत करना नहीं छोड़ती। 1 महीने काम करने के बावजूद भी संगीता 500 रुपए ही जमा कर पाई थी, जिसका उसे बहुत दुख था। एक दिन संगीता और रोज की तरह ईंट की भट्टी में काम कर रही होती है कि तभी उसकी नजर सामने चल रहे कंस्ट्रक्शन साइट पर जाती है। ईंट की दीवार पर पानी मारने से ये काफी ठंडी रहती होगी ना? पुराने जमाने में लोग ईंट और कच्ची मिट्टी के घरों में रहते थे, इसीलिए उन्हें गर्मी नहीं लगती थी। 1 मिनट, अरे ये चीज मैंने पहले क्यों नहीं सोची? संगीता के मन में ईंट की दीवार को देखकर जुगाड़ आता है, जिसके बारे में वो सबको बताती है। संगीता, तुम क्या कह रही हो? भला ऐसे कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता? ईंट की 4 दीवारें बनकर तैयार कर सकती हैं, तो इनका कूलर क्यों नहीं? हम घर में ईंट की 4 दीवारें बनाएंगे और उसी बीच में से काट कर उसके अंदर एक मोटर फिक्स कर देंगे, जिससे हमारा ईंट का कूलर पूरा बनकर तैयार हो जाएगा। बहू जो कह रही है वो होगा या नहीं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन हम कोशिश तो जरूर करेंगे। क्या पता बहू की इस जुगाड़ और हमारी कोशिश से हमें गर्मी से छुटकारा मिल जाए। सुमित्रा और संगीता की बात सुन पवन और रघु इस बात के लिए मान जाते हैं, जिसके बाद अब संगीता सबके साथ मिलकर ईंट की मदद से कूलर के आकार का ढांचा तैयार करती है और उसके अंदर मोटर लगाकर उसके चारों तरफ गीली मिट्टी और घास एक कपड़े की मदद से बांध देती है और उस पर पानी छिड़क देती है, जिससे जैसे ही अब वो लोग प्लग लगाकर बटन चालू करते हैं तो उस ईंट के कूलर के अंदर से बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा आती है। बहू, इस ईंट के कूलर के अंदर से तो बिल्कुल असली कूलर की ठंडी ठंडी हवा आ रही है। हाँ माँ जी, और हमें तो इसके अंदर पानी भरने की भी जरूरत नहीं है, हम बस इसकी दीवारों को गीला कर देंगे और ये ठंडी हवा देंगी। आज तो सच में मेरी जुगाड़ू बहू ने कमाल कर दिया। मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है कि हर जन्म में मुझे तेरी जैसी जुगाड़ू बहू मिले। संगीता के ससुराल वाले उसके इस जुगाड़पंती के लिए काफी ज्यादा तारीफ करते हैं। इसी के साथ अब जब भी कोई संगीता के घर पर आता तो उसका बना हुआ जुगाड़ का ईंट का कूलर देखकर हैरान रह जाता। संगीता बहू, तेरा ईंट का कूलर तो सच में काफी ज्यादा बढ़िया है। हम लोग भी तुम्हारी तरह ही गरीब परिवार से हैं। अगर तुम हमारे लिए भी ऐसे ही ईंट का कूलर बनाओगी तो ज्यादा नहीं, लेकिन मैं तुम्हें थोड़े पैसे तो दे ही दूंगी। क्या तुम मेरे परिवार के लिए भी ईंट का कूलर बनाओगी? हाँ काकी, क्यों नहीं, मैं जरूर बनाऊंगी आपके परिवार के लिए अपनी जुगाड़ से ईंट का कूलर। आस पड़ोस में रह रहे लोगों को जैसे ही संगीता के जुगाड़ से बनाए हुए ईंट के कूलर के बारे में पता चलता है तो वो भी संगीता से अपने घर में ईंट का कूलर बनवा देते हैं, जिससे उन्हें गर्मी से राहत मिलती है। वहीं संगीता की भी अच्छी खासी कमाई हो जाती है और ऐसे ही अपने जुगाड़पन से संगीता अपने ससुराल वालों के साथ हंसी खुशी रहती है।